नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरकार की दोषपूर्ण और दोगली पक्षपातपूर्ण नीतियों का शिकार अब भी होते आ रहे अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के हाथ सौंपा है। जिला संगठन से संजय सिसोदिया ने बताया है कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश के आह्वान पर अतिथि शिक्षक मंडला परिवार ने भी वर्षों से लंबित समस्याओं के साथ साथ अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अतिथि शिक्षकों के हित में की गई घोषणाओं पर अमल जल्द से जल्द किया जाए। जबकि की गई घोषणाओं पर्याप्त नहीं है, फिर भी इनके अमल होने से कुछ तो राहत मिलेगी। इसके साथ ये भी मांग की है कि वर्षों से अतिथि शिक्षक का काम करके अधिकतम कार्य अनुभवी हुए अतिथि शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता दिए जाने का आदेश जारी किए जाए। उनको हर शिक्षा सत्र के पहले भर्ती प्रक्रिया में ना उलझाते हुए पिछले सत्रों में बनी पैनल के अनुसार आमंत्रित कर लिया जाए। जो सरकार की गलत नीतियों का शिकार होते, काम से बाहर होते, दर दर भटकते आ रहे हैं, उनको भी चिन्हित कर इस सत्र से काम का अवसर दिया जाए। 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को बाहर किए जाने के आदेश को वापस लेकर आगे भी काम का मौका दिया जाए। अतिथि शिक्षकों का मानदेय हर महीने समय पर दिया जाए। अतिथि शिक्षक परिवार मंडला से जिला अध्यक्ष पीडी खैरवार ने सरकार पर आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के हित में वार्षिक अनुबंध शिक्षक भर्ती में कुल पदों का 25 की जगह 50% आरक्षण, अधिकतम 5 वर्षों के 20 अंक बोनस, शिक्षा गारंटी, गुरुजियों की तरह पात्रता परीक्षा लेकर नियमितीकरण, 2 गुना मानदेय, 2 महीने की सुनिश्चित तारीख को देना तय हो जैसी नाकाफी घोषणाएं की थी। भाजपा की ही सरकार के मुख्यमंत्री मात्र बदल जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 10 महीने पूरे होने आने के बाद भी अब तक नज़रअंदाज करते आ रही है। विधानसभा चुनाव में वोट बैंक बढ़ाने सिर्फ मानदेय 2 गुना करके रिझा लिया गया। शिक्षक भर्ती में भी अतिथि शिक्षकों को लाभ नहीं दिया जा सका है। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ही अधिकतम सत्रों तक कार्य का अनुभव प्राप्त किए हुए अतिथि शिक्षकों को अवसर न देकर सरकार अभी भी नए पंजीयन कराने के आदेश जारी कराई है, जिसको वापस लिया जाए। इससे नए पंजीकृत लोग और पहले से अतिथि शिक्षकों के रूप में काम करते आ रहे अधिकतम अनुभवियों के बीच प्रतियोगिता होगी और पढ़ाने के कार्य में अनुभवहीन आज की नई पीढ़ी अपने आज के परसेंटेज का फ़ायदा उठाकर अतिथि शिक्षक बनने का लाभ उठा ले जाएगी। आखिर वो भी जीवन भर रो रो कर अतिथि शिक्षक का काम करने जाल में फंस जाएगी। इस तरह वर्षों से अपना अमूल्य समय देते आ रहे अतिथि शिक्षकों को काम से बाहर हो जाना मजबूरी बनती रहेगी। ऐसी नीतियां पिछले सालों से ही चली आ रही हैं, जो दोषपूर्ण नीति है। मांग है कि कार्य अनुभवी अतिथि शिक्षकों को ही आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षक में वरीयता दी जानी चाहिए। वर्तमान में तैयार किए जा रहे ऑनलाइन ऑफलाइन अनुभव प्रमाण पत्र भी संपूर्ण कार्य दिवसों की गणना करके बनाया जाना चाहिए। प्रायः देखा जा रहा है कि सरकार के ही नुमाइंदों के द्वारा कम से कम 3 सत्र या 200 कार्य दिवसों का ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर काम चलाने की समझाइश अतिथि शिक्षकों को दी जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरे कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक नहीं है। सरकार जब भी फायदा देखी 3 सत्र अनुभव के मांगेगी, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही अधिकतम 5 साल के बोनस अंक देने की बात की थी, जो नाकाफी भी है। क्यों न जितने कार्य दिवस काम किए गए हैं उतने के अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जाएं, कम दिनों के आखिरी क्यों, जो नीति संगत भी हैं। आज दिन सोमवार 10 जून 2024 को मंडला जिले के अतिथि शिक्षक परिवार के द्वारा भी अपनी लंबित और गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए शीघ्र निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के हाथों सौंपा गया है। आपसे बता दें, ज्ञापन में मुख्य रूप से 2 चीज़ों की मांग की गई है। एक तो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2 सितंबर 2023 को भोपाल में जो घोषणाएं की गई थी, जिसमें अतिथि शिक्षकों का सालाना अनुबंध यानी पूरे साल के साल उनको काम पर रखा जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरा, अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की तरह पात्रता परीक्षा लेकर नियमितीकरण की राह आसान करना। अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण और अधिकतम 20 अंक बोनस के। अतिथि शिक्षकों का मानदेय समय पर 2 गुना करके आदि आदि घोषणाएं थीं, जो नाकाफ़ी भी थीं। फिर भी इस तरह की घोषणाओं के बाद भी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी
उन पर अमल नहीं करा सके। सिर्फ और सिर्फ मानदेय डबल किया गया है, वह भी समय पर नहीं दिया जाता है। बाकी गुरुजियों की तरह पात्रता परीक्षा की बात अभी तक नहीं की जा रही है। अतिथि शिक्षकों को 20 अंक बोनस के दिए जाने अभी तक बात नहीं की जा रही है। 50% शिक्षक भर्ती में आरक्षण, उसकी बात नहीं हो रही है। सालाना अनुबंध करने की बात थी, वो भी नहीं है। इनको शीघ्र सरकार पूरी करे, यह भी हमारी मांग है। दूसरी मांग यह है कि यह तो रही शिक्षक भर्ती में की बात, अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ही अतिथि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। सरकार अभी हाल ही में आदेश जारी की है कि अतिथि शिक्षकों के नए पंजीयन किए जाएंगे, जो चल भी रहे हैं अभी। मांग है कि नए पंजीयन को बंद किए जाएं। वर्षों से काम करते आ रहे अतिथि शिक्षकों को ही पुराने सत्र के पैनलों के आधार पर उनकी भर्ती की जाए। अलग से कोई नए आवेदन स्वीकार ना किए जाएं, जहां पर आवश्यकता है वहां पर किए जाएं। साथ में वर्षों से पढ़ा के लंबे समय तक अनुभवी होकर के जो काम से बाहर होते आ रहे अतिथि शिक्षक हैं, उनको काम पर बुलाया जाए, इससे कि उनका अमूल्य समय जो बर्बाद हुआ है वो नष्ट ना हो सके, रोजी रोटी के लिए भटकना ना पड़े। हमको भरोसा था कि सरकार फिर से भाजपा की आई है। अलग बात है कि मुख्यमंत्री चेहरा बदला है, पर नीति तो सब वही होनी चाहिए। निश्चित ही हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। 10 महीने गुजर गए मुख्यमंत्री जी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा को। अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर आज ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है। हमने चेतावनी दी है, ध्यानाकर्षण कराया सरकार का कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो भोपाल की गलियों में सरकार का घेराव करने के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 72,000 अतिथि शिक्षक एक साथ कूच करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। माननीय मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक यह संदेश प्रेषित करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं PD खैरवार, मंडला से अतिथि शिक्षक जिलाध्यक्ष।